करो रिकॉर्ड और भेजो उस तखले को, और उनको भी एक अच्छी तरीके से पैगाम पहुंचा दो जो इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं और ये समझ रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। नो मोदी जी नो। एक साहब है, उन्होंने कुछ भी बोल ले रहा है, मुख्यमंत्री है, अगले साल जाएंगे वहां पे भी। अपन किसके बारे में बोल रहे, अपन नाम लेने वाले ही नहीं है। अपन नाम इसलिए नहीं लेने वाले हैं कि अपन गुजरात की पुलिस से घिरे पड़े हुए हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर है, तो हम वहां जाएंगे और करो रिकॉर्ड और भेजो उस तखले को, और उनको भी एक अच्छी तरीके से पैगाम पहुंचा दो जो इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं और ये समझ रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। नो मोदी जी नो, नो। मोदी जी जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही पड़ता है, कभी ना कभी तो आएंगे। और अपन कुछ नहीं बोल रहे, हो सकता है 2029 के बाद वो वक्त भी आ जाए। चाय 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 चाय। अपन किसके बारे में बोले, क्या केस बनता, क्या कानून सबूत मांगता है। हमने तो नाम ही नहीं लिए किसी का, लेकिन इन तमाम नेताओं को, तमाम सियासी पार्टी के नेताओं को जो हर रोज सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ एक ही माला जपते बैठे हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, जितना अमित शाह का है, उतना ही ये मुल्क बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील और हर एक इंसान का है जो इस मुल्क में 5 वक्त की नमाज पढ़ के इस जमीन को चूमता है। मेरे भाई, ये हमारा सबका मुल्क है। लेकिन नहीं, उठे सुठे बड़ा अच्छा लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि कोई बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस के दल्ले तो कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि आखिर में उन्हें जाना वहीं पर है, भाजपा की गोद में बैठना है। आधे से ज्यादा कांग्रेस भाजपा की गोद में चले गई, लेकिन हम इलेक्शन लड़ने आए तो बोलते नहीं, ये बी टीम है। वाह, पूरे के पूरे चले गए। लेकिन हम पर कैसा इल्जाम, यहाँ के तो एमएलए साहब के बारे में बताया गया है, किसी एक बहुत बड़े शख्स को जेल में भेजा गया। बहुत तस्लीम आलम त्रिवेदी साहब को एक शख्स, लानत है तुम्हारी सियासत के ऊपर, लानत है तुम्हारी सियासत के ऊपर। अपने कलमे वाले भाई को तुम सिर्फ अपनी घटिया सियासत, एक कुर्सी बचाने के चक्कर के अंदर तुम एक भाई को जेल में डाल रहे हो। तस्लीम भाई से कहना, मजलिस पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ खड़े रहेगी, इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। जुल्म और सितम ज्यादा सहते नहीं है हम, जहां जो बोलना है बोलकर चले जाते हैं हम। और अब मुझे भी आपको ये कहना है कि आपको भी बोलना पड़ेगा। कब तक मुंह में लड्डू डालकर बैठते रहोगे? हम लड़ रहे हैं तो हमारा साथ देना होगा। अब मैं जैसा बोलूंगा, आधा मैं बोलूंगा, आधा आप बोलना, और आधा ये है राहत इंदौरी साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। बहुत अच्छा शेर उन्होंने छोड़कर गए हैं। आधा मैं
पूरा बोला मैं तो पुलिस से घिरे हुए सबूत। तो शेर ये है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। नहीं यार, मजा नहीं आया चाचा। मेरी माएँ और बहनें, आपको भी आवाज देनी होगी। मुझे मत देखो, पलटाओ, कैमरा पलटाओ, इधर क्या देख रहे मेरी तरफ, कैमरा पलटाओ और सुनो पब्लिक क्या बोल रही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। अब मजा आया, अब मजा आया। बस आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा करने के लिए आया हूँ, 26 तारीख के दिन आप लोग अपना एक एक वोट मजलिस के हक़ में डालिए। मजलिस के यहाँ पर उम्मीदवार गुजरात के अहमदाबाद के महानगर पालिका के अंदर चले जाएंगे, लेकिन इस जीत से सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को मिलती है मेरे भाई, तो वो मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलती ही है। उसमें यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 28 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे हम अपने शहर चले जाएंगे, लेकिन हम भी टीवी के सामने जब बैठे रहेंगे तो ये ख़बर हमने भी देखना चाहिए कि उनके गढ़ में जाकर हमने जीत हासिल की है। इसका मज़ा तो कुछ और ही है इंशाअल्लाह। तो है आप लोग तैयार इसके लिए? मजलिस की निशानी क्या है? जाने से पहले एक नारा जो इनको बहुत तकलीफ पहुंचाता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इधर भाजपा ही दिख रहे थोड़े से। तेरा मेरा रिश्ता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।